हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को हम एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वही सॉल्व कराएंगे। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 2 किमी जाता है और धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किमी जाता है। उसे स्थिर जल में 6 किमी जाने में कितना समय लगेगा। क्या बताना, स्थिर जल में जब वह 6 किलोमीटर जाएगा तो उसका समय कितना लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हम यहाँ पर मान लेंगे क्या दिया था, धारा के प्रतिकूल मतलब एक दूसरे के विपरीत। तो इसको धारा के प्रतिकूल जो होता है एक्स प्लस वाई होता है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है 2 किमी, समय दिया है 1 घंटे। तो एक्स प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा क्या दिया है, धारा के अनुकूल, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा, धारा के जब प्रतिकूल रहता है एक दूसरे के विपरीत दिशा तो इसमें चाल क्या होती है, माइनस हो जाती है। ठीक, इसको ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा। और जब धारा के अनुकूल बोले यानी कि एक दिशा समझा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जुड़ जाएगी चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना दिया है 1 किमी, अपान में समय कितना दिया है यहाँ पर 10 मिनट, कितना दिया है 10 मिनट में दिया है। इसको हम किसमें बदल देंगे, घंटा में बदल देंगे। तो 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब 1 और 2 को क्या करेंगे, हल कर देंगे। यहां लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 6। अब इसमें जो काट देना है, कट जाएगा, प्लस माइनस 1 2 एक्स बराबर 6 2 8, 2 1 कम 2 2 चौका 8। एक्स बराबर कितना आ गया 4। एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया 4। और दूसरा हम वाई का मान निकाल देंगे। एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 6, एक्स का मान है 4 प्लस वाई बराबर 6। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, वाई का मान 2 आ गया। अब पूछा क्या है, उसे स्थिर जल में 6 किमी जाने में कितना समय लगेगा। तो यानी कि जो नाव की चाल है वही आपसे पूछा है। तो यहाँ पर हम समय निकाल देंगे। समय बराबर होता है दूरी बटा 4। दूरी कितना दिया है 6 किमी। ठीक है, दूरी क्या दिया है 6 किमी और चाल हमारी कितनी है नाव की 4। अपान में क्या आ जाएगा 4। अब इसी को काट देना है, जो कटेगा 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी कि 3 बटा 2। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 1 सही क्या हो जाएगा 1 बटा 2। ये क्या आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा, 1 सही 1 बटा 2 घंटा। लेकिन ऑप्शन में कैसा दिया है 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट ऐसे करके दिया है। तो ये कैसे आ जाएगा 1 घंटा, इसको हम क्या कर देंगे 1 बटा 2 गुणे 60, ये मिनट बदल जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6 0, क्या आ जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, 2 और 32 का मध्यानुपाती है। क्या बताना है, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपात बराबर होता है, मध्यानुपात क्या होता है, रूट में a इंटू बी। ए का मान क्या हो जाएगा 2, बी का मान 32 ही रख देना है। ठीक है, रूट में 2 गुणे 32, 32 दूना 64, रूट से बाहर 64 आ जाए, क्या आ जाएगा 8। ठीक, ये 8 का स्क्वायर होता है ना, तो बाहर आ जाएगा 8। तो मध्यानुपाती क्या आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1, उसका वेतन 25% बढ़ जाता है। यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। क्या बताना है, खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा वही बताना है, कितना परसेंट यहाँ से बढ़ेगा। तो दिया है किसका, खर्च और बचत। खर्च और बचत का अनुपात क्या दिया है 3:1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे 3 एक्स मान लेंगे, इसको 1 एक्स।
ये हमारा क्या है, खर्च है, ये है बचत, और दोनों को मिला दें तो क्या आ जाएगी, हमारी आय आ जाएगी, यानी कि वेतन जो आ जाएगा, वेतन कितना हो जाएगा, खर्च इतना कर रहा है, बचा इतना रहा है, तो दोनों को जब मिलाते हैं तभी तो हमारा वेतन होगा। तो 3 कितना हो जाएगा, 4 या हमारा क्या हो जाएगा, वेतन हो जाएगा। अब बोला क्या है, तो उसका वेतन 25% बढ़ जाता है। जब वृद्धि होती है किसमें, वेतन में, कितने की, 25% की। तो क्या हो जाएगा, 4x गुणे 125 बटा 100, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x। जब वृद्धि हो जाती है कितना हो जाता है, 5x। अब यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए, क्या बढ़ रही है, बचत कितना है अभी तक, 1 है, यहां से कितनी होगी, 10% बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 110 बटे 100, यहाँ पर क्या है, इंटू में जाते रहेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो 1.1 x आ जाएगा, ठीक है, 1.1 x हो जाएगी। अब पूछा क्या है, उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। जब यहाँ पर बचत आ गया, वेतन आ गया आपका, तो खर्च निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। खर्च क्या निकलेगा, 5x करेंगे माइनस 1.1 x, ये हमारी क्या है, बचत निकाल देंगे तभी से हमारा खर्च निकलेगा। तो इसको घटा दें, कितना आ जाएगा, 5 में से गया, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5, 1.1 घटाना है, यहाँ पॉइंट 0 बढ़ा दें, 10 में से जाएगा 9, 4 में से गया 3, कितना आ गया, 3.9 x से हमारा क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। अब बोला क्या है, उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। जो खर्च है पहले कितना था, 3x था, अब कितना हो जा रहा है यहाँ पर, 3.9, तो यहां से यहां तक जो वृद्धि हुई कितने की हुई, 0.9x की वृद्धि कितने की हुई, 0.9 की हो गई, ठीक है। तो आप यही क्या बताना है, आपको परसेंट में बताना है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 0.9 अपान में कितना है, कहां से बढ़ रहा है, 3x थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x गुणे 100। अब जो कटे काट देना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पॉइंट नीचे क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा हमारा, 1 0 से 1 0, 3 1 कम 3 और 3 3 का 9, 3 दामा 30% क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 7 cos a बराबर 6 है, तो cosec a प्लस क्वाट a अपान में cosec a माइनस क्वाट a का संख्यात्मक मान कितना होगा। क्या बताना है, इतने का मान आपको बताना है। तो यहाँ दिया है 7 cos a बराबर कितना दिया है, 6, तो cos a बराबर क्या आ जाएगा, 6, ये अपान में क्या आ जाएगा, 7। cos a का मान कितना आ गया, 6/7। अब हम यहां से निकाल लेंगे, इसको हम बना देंगे क्या, समकोण एक त्रिभुज, ठीक है। आपको एक पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का, इसको हम बोलते हैं साइन क्वास टैन, और ये तो क्वासेक सेक और क्वाट, ठीक है। अब यहाँ पर दिया आपको कितना, क्वास ए का मान दिया 6/7, तो क्वास बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार हमारा कितना है 6, कड़ कितना दिया है 7 दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लंब आपको ज्ञात करना है। इसको मान लेंगे ए बी सी, तो होता क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान दिया 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ए बी का मान दिया 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस यहाँ पर क्या दिया है, बी सी का स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे, माइनस कर देना है, 49 माइनस 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीसी का स्क्वायर। अब इसमें 9 में से 6 जाए, कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, कितना आ गया 13 बराबर बीसी का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा, ये रूट लग जाएगा, 13 बराबर क्या आ जाएगा, बीसी। बीसी का मान आ गया आपके पास √13, ठीक है, रूट में 13। अब आप यहाँ पर जो मान दिया है रख देना है, क्वासेक ए, क्वासेक थीटा बराबर क्या होता है,
साइन क्वास टेन क्वासेक, कड़ बटे लंब, कड़ का मान क्या दिया है 7, लंब कितना है √13, प्लस क्वाट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 6, लंब कितना है √13, अपान में दिया है क्वासेक ए, क्वासेक बराबर क्या होगा यहाँ पर अभी बताए हैं कड़ बटे लंब, कड़ कितना है 7, लंब कितना है √13, फिर माइनस लगाना है क्वाट ए, अब क्वाट ए का मान क्या दिया है फिर अभी बताते हैं आपको आधार बटे लंब, आधार कितना है 6, लंब कितना है √13। अब यही क्या करना है सॉल्व कर देना है। जैसे इसको यहाँ पर निकालेंगे हर हमारा क्या है सेम है, तो 7 6 कितना आ जाएगा 13 अपान में √13, 7 में से 6 जाए कितना बचेगा 1 अपान में √13, अब √13 से √13 क्या होगा कट जाएगा, तो जो आंसर क्या बचेगा आपका 13, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है साइन 150 अंश का सटीक मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है 150 अंश का मान बताना है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे साइन 150 अंश, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन, आपको पता होगा 90 प्लस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा का मान हम क्या रखेंगे जो 150 हो जाए, 90 में कितना जोड़ेंगे 60, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 हो जाएगा 150, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है आपका क्वास थीटा, ठीक है। तो क्वास थीटा का मान क्या है यहाँ पर 60 अंश, अब क्वास 60 का मान क्या होता है 1/2, आपसे पूछा सटीक मान, तो इसको काट देना है, क्या करेगा 2 से काटो कितना जाएगा 0.5, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। या फिर इसे कैसे कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं साइन, और एक तरह से कर सकते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 180 माइनस क्या करेंगे थीटा मान हम क्या रखेंगे 30 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। अब साइन यहाँ थीटा का मान क्या है 30 अंश, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, अब काट दें क्या जाएगा 0.5, चाहे ये कर लेना चाहे ये,